नमस्कार दोस्तों। जगन्नाथ मंदिर का खजाना 46 साल बाद खोला जा रहा है। इससे पहले इसे 1978 यानी 1978 में खोला गया था। इसके पीछे का रहस्य क्या है, आखिर क्यों खोला जा रहा है? क्योंकि लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव था उसमें भी चुनावी मुद्दा बना था कि जगन्नाथ मंदिर का जो रत्न भंडार है उसको डीलिस्टिंग किया जाएगा, उसे खोला जाएगा। तो आइए समझते हैं कि कितने इसमें भंडार बड़े पड़े हैं। अब क्यों इसे 46 साल बाद खोला जा रहा है, 46 साल के पहले इसे क्यों नहीं खोला गया है, सारे मुद्दे को समझेंगे डिटेल से। तो आइए देखते हैं। इसे खोलने के लिए 6 लकड़ी के संदूक मंगाए गए हैं। 6 संदूक को एक संदूक को इकट्ठा टेकाने के लिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कम से कम 8 से 10 लोगों को रखा गया है। 8 से 10 लोगों को रखा गया है। तो इस मुद्दे को समझते हैं पूरी डिटेल से। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर है। इसका खजाना 14 जुलाई को, आज यानी 14 जुलाई को इसे खोला जाएगा। दोपहर 1:30 बजे तक इसे खोल दिया गया है। अब फिर इसमें उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री कार्यालय है इसकी पुष्टि की है। इस दौरान भंडार गृह में सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, ASIs यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी हैं। श्री गजपति महाराज के प्रतिनिधि समेत 11 लोग इस कमेटी में, एक कमेटी में 11 लोग शामिल हैं। और 11 लोग शामिल हैं, और इसमें कौन कौन 11 लोग शामिल हैं इसके बारे में भी समझेंगे। सरकार रत्न भंडार में मौजूदा जो कीमती सामान है उसको, इसकी डी लिस्टिंग करेगी। उसके बाद उसका वजन किया जाएगा और उसके निर्माण में जो इसका निर्माण में जो भी डिटेलिंग है उस डिटेलिंग पर फोकस किया जाएगा। इसमें क्या क्या निर्माण है और इसके जो अंदर गृह है उसे खोला जाएगा। इसके दो तीन कक्ष हैं, एक तो बाहरी कक्ष है, एक वर्तमान वाला कक्ष है, एक भीतरी कक्ष है। भीतरी कक्ष के अंदर का जो रत्न भंडार है ये कभी खोले नहीं जाते। रत्न भंडार मतलब कि आभूषण, सोने चांदी जवाहरात जो चढ़ाए जाते हैं वो है। बोला जाता है कि जो भीतरी कक्ष है जगन्नाथ के अंदर, जगन्नाथ मंदिर के अंदर, वहां पर उस रत्न भंडार का जो निगरानी है उसके करने के लिए एक सांप उसकी निगरानी करता है। तो भुवनेश्वर से 2 सपेरे भी पकड़ के आए, 2 व्यक्ति ऐसे पकड़ के लाए गए हैं जो सांपों को आसानी से पकड़े जा सकते हैं, मतलब आसानी से पकड़ ले ताकि किसी भी प्रकार का खतरा न हो। तो इसे पहली बार, पिछले बार इसे 1978 में यानी 1978 में खोला गया था। अब फिर उसके बाद इसे आज खोला जा रहा है, यानी कि 14 जुलाई 2024 को इसे खोला जा रहा है। 14 जुलाई 2024 को खोला जा रहा है। उड़ीसा के जो डिप्टी CM हैं जिनका नाम है प्रवती परिंदा, इसने कहा है कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि जब तक इस आभूषण की डीलिस्टिंग न हो जाए, पूरी तरीके से इसका गणना न किया जाए, इसकी सूची न तैयार हो जाए, तब तक वहां से जाना नहीं है। रत्न भंडार का अगवानी करते रहना है। 11 सदस्य हैं कमेटी में। ये 11 सदस्य है कौन जो रत्न भंडार के अंदर गए हैं? रत्न भंडार के अंदर 11 सदस्य गए हैं। एक है कौन रत्न भंडार में? उड़ीसा हाईकोर्ट के जज विश्वनाथ रथ हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के जो मुख्य प्रशासक हैं अरविंद पाधी। और ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक सुपरिटेंडेंट अधिकारी हैं, वो गए हैं, DB गडनायक। पुरी के नामधारी राजा गजपति महाराज गए की प्रतिनिधि गए हैं। 4 सेवक गए हैं और इसके साथ साथ 4 सेवकों के साथ गजपति महाराज के प्रतिनिधि हैं। और इस सुपरवाइजरी पैनल से 2 सदस्य गए हैं। टोटल 11 सदस्य गए हैं रत्न भंडार के अंदर से उस खजाने को डीलिस्टिंग करने, उसे निकालने के लिए। कोषागार में कीमती सामानों की सूची की निगरानी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, जस्टिस विश्वनाथ रथ, उन्होंने कहा कि कोषागार खोलने से पहले खजाने की जो मालिक है यानी कि देवी विमला है, देवी लक्ष्मी है, उसकी मंजूरी ली गई है। यानी इस प्रथा को बोला जाता है अघन्या। अघन्या है क्या? अघन्या मतलब होता है कि पुरी के अंदर जो रत्न भंडार है उसको निकालने के लिए, उसके पास जाने के लिए पहले जो जगन्नाथ मंदिर में है, जो भगवान है, जगन्नाथ हैं, लक्ष्मी है, विमला देवी है, इन सारे देवताओं की अनुमति लेना पड़ता है। यानी उनसे पूछा जाता है कि क्या हम भंडार ले सकते हैं? वहां के पुजारियों के द्वारा कहा गया कि हाँ ले जाए, ले सकते हैं, कहा गया है, आदेश मांगा गया है तो आदेश मिला है। तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है अघन्या। तो अकन्या की भी जो प्रक्रिया है उसे भी पूरी तरीके से कर लिया गया है। जगन्नाथ मंदिर का जो प्रशासन के प्रमुख है अरविंद पादी, उन्होंने कहा उड़ीसा सरकार ने रत्न भंडार खोलने के लिए खोलने की मंजूरी दे दी है। आज रत्न भंडार को निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार खोला जा रहा है। अधिकृत प्रतिनिधि ASIs यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अधिकारी, श्री गजपति महाराज ने प्रतिनिधि और अन्य लोग वहां मौजूद रहेंगे। पूरी कार्यवाही वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। यह पूरी तरीके से गोपनीय है। रत्न भंडार से स्ट्रॉन्ग रूम में इसे शिफ्ट करने के बाद हम कीमती सामानों की सूची तैयार किया जाएगा और महाप्रभु से आशीर्वाद चाहने के बाद रत्न भंडार आसानी से खुल जाएंगे, मतलब कि इसे आसानी से खोला जा सकता है।
फिर उसके बाद 2 व्यक्ति को सांप पकड़ने वाले को बुलाया गया है, क्योंकि कहा जाता है ना जो आंतरिक भंडार है ना, अक्सर उसमें फुफकार की आवाज आती है कि उसमें कोई फुफकारने की आवाज है। तो फुफकारने की आवाज तो कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि एक सांप है जो रत्न भंडार की निगरानी करता है। तो उसे पकड़ने के लिए आखिर अगर सांप होगी, फुफकार की आवाज आती है, अगर सांप उसमें होगा भी तो उसे पकड़ने के लिए 2 सपेरों को बुलाया गया है जो एकदम भुवनेश्वर से ट्रेंड सपेरे हैं, ताकि वो आसानी से उसे पकड़ सके। रत्न भंडार में रखे जो भगवान जगन्नाथ हैं उनकी कीमती आभूषण हैं। इसमें 3 कक्ष बनाए, इसमें 3 कक्ष हैं। 3 कक्ष है कौन-कौन से? तीनों कक्ष को ध्यान से समझिएगा। जो एक 25 इंटू, ध्यान रखिएगा, 25 इंटू 40 का एक कक्ष है, वर्ग फीट में कक्ष है, जिसे आंतरिक कक्ष के नाम से जाना जाता है। जो आंतरिक कक्ष है, इस आंतरिक कक्ष में 50 किलो 600 ग्राम सोना है। 50 केजी, ध्यान रखिएगा, 50 केजी 600 ग्राम सोना है। फिर उसके बाद अगर चांदी की बात किया जाए तो 134 किलो 50 ग्राम चांदी है। 134 किलो और 50 ग्राम चांदी है। 50 ग्राम चांदी रखा है इस आंतरिक भंडार में। बाहरी कक्ष में 95 किलो, ध्यान रखिएगा, जो बाहरी कक्ष है उसके अंदर 95 केजी तक, 95 केजी 320 ग्राम तक गोल्ड है, यानी सोना है। फिर 19 केजी और 480 ग्राम चांदी है। इन्हें त्योहारों पर निकाला जाता है। वर्तमान में कक्ष 3 किलो का 400, जो कक्ष यानी कि वर्तमान कक्ष है, जो तीसरा कक्ष है, इसमें 3 किलो 480 ग्राम सोना है और 30 किलो 350 ग्राम चांदी है। रोजाना होने वाले जो अनुष्ठान है इन्हीं का उपयोग किया जाता है, जो वर्तमान कक्ष है। तो आइए जगन्नाथ भंडार के जो बाहरी कक्ष है और भीतरी कक्ष है इसके बारे में एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये बाहरी कक्ष है, ये भगवान जगन्नाथ का बाहरी कक्ष है। इस रत्न भंडार में भगवान नाथ जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा के आभूषण रखे गए हैं। बाहरी भंडार में रथ यात्रा या किसी खास त्योहार के मौके पर इस रत्न भंडार को निकाला जाता है, भगवान को सजाया जाता है। जगन्नाथ को, बलराम जी को, जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, बलराम उनके भैया हैं, सुभद्रा उनकी बहन है। तो तीनों लोगों को मतलब सजाया जाता है बाहरी भंडार को निकालकर। जो आंतरिक भंडार है यानी रत्न भंडार का जो भीतरी हिस्सा है ये अभी भी रहस्यमय बना हुआ है। ये रहस्यमय बना हुआ है, अभी तक इसे खोला नहीं गया है, जो रहस्यमय बना हुआ है। 1985 के बाद से इसे नहीं खोला गया है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि पिछली शताब्दी में जगन्नाथ मंदिर का जो रत्न भंडार है 1905 में खोला गया था एक बार, फिर उसके बाद 1926 में खोला गया था, 1905 1926 में खोला गया था, फिर उसके बाद 1978 में खोला गया था। 1978 के बाद अभी 46 साल हो गए, तब तक इसे अभी खोला नहीं गया रत्न भंडार को। हालांकि 1978 में 13 मई से 13 जुलाई के बीच रत्न भंडार में मौजूद सामानों को जो सूची बनी है उसमें करीब 128 किलो सोना और 222 किलो चांदी होने की बात कही गई है कि इतना इसमें हो सकता है। हाई कोर्ट का एक आदेश भी दिया गया था। उड़ीसा के हाई कोर्ट के द्वारा एक आदेश दिया गया था से चाबी खोने का, जैसे मंदिर भंडार का जो रत्न भंडार है उसे खोलने की मांग समय समय पर उठ रही थी कि इसे खोला जाए जो अंदर का है। तो हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, लिहाजा यह याचिका 2018 में दायर की गई थी। जब 2018 में दायर की गई थी उस समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक थे। फिर 4 अप्रैल 2018 को कोर्ट के आदेश पर 16 लोगों की टीम रत्न भंडार के चैम्बर में गए थे। 16 लोगों की टीम रत्न भंडार के चैम्बर में गए थे और फिर वहां पहुंचने के बाद खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि ये दावा किया गया था कि जो रत्न भंडार है इसकी चाबी खो गई है, इसकी चाबी खो गई है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा सार्वजनिक इसकी जांच देने का आदेश दिया जाता है कि सार्वजनिक तौर पर इसकी जांच किया जाए। तो जब जांच इसकी की गई तो 4 जून 2018 को न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। जांच कमेटी ने 29 नवंबर 2018 को जो जांच कमेटी थी चाबी से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, लेकिन सरकार ने इसे सार्वजनिक किया ही नहीं। सरकार ने इसे सार्वजनिक नहीं किया कि चाबी मिली कि नहीं मिली, उससे क्या संबंधित मुद्दे हैं। फिर उसके बाद जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति ने राज्य सरकार से सिफारिश की थी कि रत्न भंडार 2024 की जो वार्षिक रथ यात्रा है उसके दौरान खोला जाना चाहिए। तो उसे लेकर इसको मुद्दा बना था, चुनावी मुद्दा भी बना था, फिर इसे खोला गया था। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं जो 12वीं सदी में बना हुआ है जगन्नाथ मंदिर सर। इसे आदि शंकराचार्य द्वारा जो 4 धाम स्थापित किए गए थे, 4 धाम स्थापित किए गए थे। इन चारों धामों में से एक जगन्नाथ का पुरी टेम्पल, जगन्नाथ का टेम्पल्स है, यानी पुरी का जो जगन्नाथ उड़ीसा के अंदर है टेम्पल्स है।
एक और है बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ उत्तराखंड के अंदर जो बद्रीनाथ टेम्पल है, ये भी 4 धामों में से एक है। और फिर गुजरात के अंदर द्वारिका है, यहाँ पर द्वारिकाधीश टेम्पल से, यानी कृष्ण को द्वारिकाधीश के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर टेम्पल से। फिर तमिलनाडु के अंदर एक रामेश्वरम टेम्पल है, रामास्वामी टेम्पल है, जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। ये 4 धाम है आदि शंकराचार्य द्वारा। 18वीं सेंचुरी के शंकराचार्य दार्शनिक थे, उनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। 12वीं सदी में इसे स्टैब्लिश किया गया था जगन्नाथपुरी मंदिर को। तब से 4 धाम की यात्रा काफी फेमस होती है। तो उसमें से एक है जगन्नाथपुरी। तो इसी की चर्चा हो रही थी, जो उड़ीसा के अंदर जो पुरी जिला है वहां पर स्थित है। इसे खोलने की बात हो रही थी कि इसे खोला जाए। देश के 4 धामों में से 12वीं सदी में बना हुआ उड़ीसा का ये धाम है, एक धाम है। तो इस रत्न भंडार में से क्या निकलेगा, इसकी लिस्टिंग की जाएगी। लिस्टिंग करने के बाद पता चलेगा कि कितना सोना चांदी इसमें भरा है, क्या सरकार इसका इस्तेमाल करेगी या नहीं करेगी, या इसके लिस्टिंग करने के लिए इसे डिजिटल रूप में इसे लिस्टिंग कर दिया जाएगा, ताकि इसमें से कभी भी किसी प्रकार की अगर चोरी होती है तो भी पता चल जाएगा। और इसके अंदर जो भंडार हैं, नए कितने हैं, पुरानी कितनी, इसके साफ सफाई कितनी है, इसके बारे में पता चल पाएगा। तो देखिए आज के बाद इसमें क्या रिपोर्ट में क्या आती है, लिस्टिंग कितना होती है, कितना सोना चांदी इसमें से निकल कर बाहर सामने आता है। क्या जो अंदर जगन्नाथपुरी के अंदर जो सांप बैठता है, जो बार बार ऐसी मान्यता है कि फुफकारने की आवाज आती है, क्या वो सांप पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता है। आगे वाली जो भी न्यूज आएगी इससे संबंधित एनालिसिस करके बताऊंगा। थैंक यू।